Daljit ji, Amy Virk. Amy Virk is very nice person. बब्बू मान एंड हरभजन मान, जब मैं यहाँ नहीं आई ना, सबसे पहली फिल्म मैंने हरभजन मान जी की थी। यहाँ तक कि एक इक्विपमेंट वाला बॉम्बे का डीओपी को फ्लैट तक देते हैं, कहाँ से देते? वीर ज़ारा में मेरा थोड़ा सा सामान गया था, बॉम्बे से आए थे तभी। बहुत लोग हैं जो काम बंद कर दिया है लाइटों का, जस्ट बिकॉज के पेमेंट नहीं मिलती सबको। जब छोटे लाइट वाले हैं वो कहाँ से अपना पूरा करेंगे? जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो लड़कों को कहाँ से देंगे? बहुत पैसा मरता है, सेट वालों का भी बहुत पैसा मरा है। मैंने एक बार ऐसे सोचा था कि हर शूटिंग में जो लड़के जाते हैं उसके साथ एक लड़की हो। पंजाब में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो जेंट्स है, एटलीस्ट मेरे साथ है, अभी और नहीं मालूम, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं पंजाब के जेंट्स। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने पंजाब में लाइटें डाली। किसी ने पैसा रखा है हमारा और वो कहीं और से काम कर रहा है, पता लगा तो हम सेट पे चले जाके काम रुकवाते हैं। एक टाइम चला जाएगा आज मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, एरी की जो स्काई पैनल है वो एरी में दी थी बॉम्बे में। मेरे पास बिल है 4.5 लाख रिपेयरिंग। लेसन जैसे करते बच्चे वैसे लेसन करती थी। ये लाइट का नाम किया, बेबी, मल्टी, सोलर, फिर याद रखती थी। फिर उसका जो लाइटमैन थे वो इतना हार्डवर्क कर रहे थे, केबल्स उठा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, और उस वक्त उनको 100 रुपया मिलता था। और जब ये काम करते हैं और हम देखते हैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आप सेट पे जाके देखोगे तभी आप रियलाइज़ करोगे कि उनकी कितनी मेहनत है। मेरी लाइफ में अभी तक कुछ एक ही बंदा मैं बोल सकती हूँ कि जो फिल्म की है बहुत बड़ी और मेरे को पेमेंट नहीं मिली। मिलेगी ज़रूर, कभी ना कभी वो करेंगे ही करेंगे। आप कभी भी ट्राई करो कि आप अगर किसी को पैसे अच्छे से दोगे ना तो आपके पास आने वाले पैसे बहुत अच्छे से आते हैं। और अगर आप चिड़चिड़ करके पैसा देना शुरू करो फिर आपके पास वैसे ही पैसा आएंगे। आपको यहाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बाद में पता लगता है कि सेट पे कुछ सामान गया ही नहीं है। अगर वही 40 का बजट मेरे को ये बोले कि 15 में करो तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब यही फिल्म में कुछ लाइटमैन ऐसे हैं जो सामान चोरी करके रखते हैं और फिर बाहर बेचते हैं। बॉम्बे में काम नहीं है, ये सुना है कि बॉम्बे में काम कम हो गया है, क्योंकि बॉम्बे में हर चीज़ के रेट्स। मैं राजेश को बोली, मैं ऐसा पैसा नहीं चाहिए अपने को ऊपर वाला बहुत देता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रोड्यूसर शूटिंग्स करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उनको हर बंदे का एग्रीमेंट बनाना चाहिए। या तो फिल्म रिलीज़ होके निकल भी जा रही है और लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, और ये हम अकेले नहीं है, पूरे के पूरी इंडस्ट्री के लाइट वाले हैं जिनके बेचारों के पैसे मरते हैं। आई एम मिसेस जग्गी, बट यह पंजाब में मुझे मोस्टली पीपल दे डोंट नो, मेरा नाम से नहीं जानते, दे से देवा मैडम। तो अभी मेरे को भी मेरा नाम याद नहीं रहता है, देवा मैडम ही याद रहता है। आई एक्चुअली स्टार्टेड, पहले मैं बिलोंग करती हूँ बॉम्बे से। बॉम्बे से रिटायर होके मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शिमला में हम सेटल हो जावे, लेकिन वहाँ मतलब विदाउट काम हमें कुछ जमा नहीं। एक बार बॉम्बे गए थे तो वहाँ हमारे फ्रेंड का ये लाइटों का बिजनेस था, तो ही सजेस्टेड कि चलो आप वहाँ लाइटें डाल दो, शिमला में बहुत शूटिंगें होती है, आपका टाइम अच्छा पास हो जाएगा। तो हमने वहाँ से लाइटें वगैरह पैक करा रहे थे, तो एक दिल्ली के प्रोड्यूसर वहाँ आ गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि मेरी सीरियल है दिल्ली में, तो आप ये सामान दिल्ली लेके आइए। फिर हमने उनकी सीरियल दिल्ली में की। उसके बाद दिल्ली में ही इतना काम मिलता गया कि हम शिमला पहुंच ही नहीं सके। तो पहले शुरू में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
लोगों को मिलना होता है, शूटिंग पे जाना होता है। और उस वक्त तो लाइटों का कुछ पता ही नहीं था, मेरे को नॉलेज नहीं था। तो जो दिल्ली में बॉम्बे से लड़के आए थे, मैं रोज़ उनके पास स्टूल पे बैठ के लेसन जैसे करते बच्चे वैसे लेसन करती थी। ये लाइट का नाम क्या, बेबी, मल्टी, सोलर, फिर याद रखती थी, फिर उसका यूज़ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब। और मैं जब पहली बार सेट पे गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो लाइटमैन थे वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, केबल्स उठा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, और उस वक्त उनको 100 रुपया मिलता था। तो आई फेल्ट वेरी बैड। मैं घर पे आके बात किया हस्बैंड से, मैं बोली उनको बेचारों को इतना काम करके सिर्फ 100 रुपया मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनका, जब मैंने 97 में दिल्ली छोड़ा तभी उनका वहाँ 300 हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ शूट करने के लिए पंजाब आई दिल्ली से लाइट लेके। तो यहाँ के प्रोड्यूसर ने बोला कि यहाँ कोई लाइट वाले नहीं है मैडम, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने पंजाब में लाइटें डाली। तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई लाइट वाले नहीं है, आप एक ब्रांच यहाँ खोलो। उस वक्त मेरे पास एक पंजाबी लड़का था दिल्ली में, मैंने कॉल किया, मैं बोला बेटा यहाँ खोलूँ तो तू देखेगा क्या, क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं है। तो बोलता है हाँ हाँ आंटी खोल दो, मैं आ जाऊँगा। तो हमने वो हिम्मत रखी कि चलो शुरुआत तो करते हैं यहाँ। और शुरुआत करने के बाद 4 महीने के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। हस्बैंड की डेथ हुई तो दिल्ली मुझे रहना पसंद नहीं था, तो मैं काम वहाँ का दिल्ली का सेल कर दिया, बाकी का थोड़ा बहुत सामान यहाँ वापस रख दिया, और मेरी सिस्टर यहाँ देखने लगी। मैं बॉम्बे चली गई बच्चों के पास। यहाँ सिस्टर 4 साल तक तो काम करती रही बहुत अच्छे से। उसने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत की। उस वक्त ना गाड़ी थी ना कुछ। वो लड़के के साथ जिसको स्कूटर दिया था, स्कूटर पे पार्टियों के पास जाना। उस वक्त इतना कुछ एडवांस नहीं था पंजाब। उसके बाद जब 4 साल के बाद उसने मेरे को बोला कि अभी तेरी ज़रूरत है, यहाँ और लाइट वाले खुल रहे हैं। तो मुझे लगा कि देखती हूँ जाके क्या है क्या नहीं। और यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने काम संभाल लिया था। लड़के हमारे थे उस वक्त, कुछ ज़्यादा लड़के नहीं थे, आई थिंक 15-20 लड़के थे, और छोटे छोटे शूट्स उस वक्त होते थे। और सामान भी उस वक्त का कुछ बहुत ही मतलब स्मॉल स्केल पे था। उस वक्त एक क्रेन आती थी तो ऐसे लगता था कि भाई देवा में क्या आ गया, क्रेन आ गई। आज जिसको कोई पूछता भी नहीं है। दुख इस बात का लगता है कि जो काम के लिए हमने शुरू में इतनी मेहनत की है, आज वो लाइट को कोई पूछता नहीं है। बस नई नई लाइटें आती है, नए नए सामान भरते जा रहे हैं। क्रेन के बाद में जिमी जिप आई, जिमी जिप ली। सिस्टर का बेटा आज भी ऑपरेटर है, आई थिंक पंजाब में सबसे बेस्ट ऑपरेटर वो ही है, विकी। तो मैंने सोचा कि ये तो सामान कभी ना कभी चेंज होते ही रहेगा, और इसमें अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आज हमारे पास इतना सामान है कि हम 5 फिल्म कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। और जो नया सामान आता है एलईडी वगैरह, पूरा जैसे मार्केट में आता है, सबको पता है कि पहले दीवा के पास जाता है। और आई फील वेरी नाइस कि भाई हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई डीओपी बोलता है ये लाइटें है क्या, अगर नहीं है तो हम बोलते सर हम ले लेते, कोई बात नहीं, हम बाय कर लेंगे। शुरू में बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि शुरू में तो ये समझो कि खाली हाथ थे और सामान लेना है, तो यहाँ तक के इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे, प्लस बैंक लोन लेके जिमी जिप ली थी, बैंक लोन लेके सामान भी लिया था। और आज वो नौबत नहीं है, आज मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ। यस, हार्डवर्क मेरा ही नहीं, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे सब अच्छे बच्चे हैं। मतलब ऐसा फैमिली जैसा है, हम ये नहीं समझते कि ये वर्कर है। मैंने कभी अपने वर्कर को वर्कर नहीं समझा, क्योंकि अगर मेरे पास कितना भी सामान हो और ये काम ही ना करे तो मेरे सामान की कोई वैल्यू नहीं है। और जब ये काम करते हैं और हम देखते हैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आप सेट पे जाके देखोगे तभी आप रियलाइज़ करोगे कि उनकी कितनी मेहनत है। और जो मेहनत है वो हिसाब से आई थिंक दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि पंजाब में जितने भी लाइट वाले हैं, सिर्फ लाइट वालों का पैसा बढ़ा दो। मेरे आने के बाद भी यहाँ 500 था। मैं आज
कोई लड़का ऐसा है जिसका 150 था, आज भी मेरे पास है वो लड़का। हाँ, तो वो चीज़ बहुत मतलब दिल में लगती है कि उनका कुछ करना चाहिए, उनके मतलब लाइट मैनों को थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए। आज के टाइम में आप जब जानते हो कि सब इतना महंगी सब चीज़ें हैं, तो 1000 पर डे, और फिर उनके बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, कैसे वो अपना फैमिली चलाएंगे। तो आई फील कि सारे मिलके अगर इसके ऊपर ध्यान देवे ना तो बहुत अच्छा होगा। बॉम्बे में अभी आई थिंक कि 2000 1500 ऐसा चलता है, दिल्ली में भी 1500 1800 ऐसा चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर पार्टी से आपका पैसा नहीं आया 2-3 महीना तो मालिक आपको पैसा नहीं देगा, माइनस पॉइंट है। यहाँ पैसा मेरा आवे ना आवे, एवरी मंडे आप आके अपना पैसा ले जाओ। यहाँ हमारे वहाँ ये है, एवरी मंडे बच्चों को पैसा मिलता है। कभी बाय चांस फिल्म का पैसा अटक गया है, 30 दिन की फ़िल्म की है, तो मैं ये बोलती हूँ कि बेटा एक काम करो, 15 दिन का आज ले लो, जब पूरा पैसा आ जाएगा तभी बाकी का दे दूँगी। ऐसे चलता है। लेकिन और जगह पे जब पैसा ज़्यादा है तो वो पार्टी का पैसा आने के बाद ही मिलेगा, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना। तो 2 महीना तक खाएंगे क्या बच्चे, वो लोग का फैमिली कैसे चलेगा। पंजाब में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो जेंट्स है, एटलीस्ट मेरे साथ है, अभी और नहीं मालूम, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं पंजाब के जेंट्स। दूसरा यहाँ जो माइनस पॉइंट है वो है पंक्चुअलिटी। यहाँ टाइम किसी को दिया है 11 बजेगा और वो 12 बजे भी आ जाता है ना तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली पेमेंट का इश्यू आता नहीं है। क्या होता है कभी कभी जो मतलब हमें बुकिंग देते हैं जैसे कि प्रोडक्शन वाले, तो आगे से प्रोड्यूसर उनको पैसा नहीं देता है तो वो हमें लेट करते हैं। लेकिन मोस्टली फ़िल्म के पैसे आने ही चाहिए, फ़िल्म के पैसे तो आने ही चाहिए। थोड़ा लेट, थोड़ा पहले दे दो, जैसे लड़कों का गाड़ियों का, वो बाद में लाइटों का थोड़ा लेट दो, चलता है। लेकिन अगर नहीं दो, ऐसा होता है। मेरी लाइफ में अभी तक कुछ एक ही बंदा मैं बोल सकती हूँ कि जो फ़िल्म की है बहुत बड़ी और मेरे को पेमेंट नहीं मिली, मिलेगी ज़रूर, कभी ना कभी वो करेंगे ही करेंगे। हमने निफ्टा ज्वाइन किया था लाइट वालों ने कि हमें कुछ बेनिफिट उसका मिलेगा। बेनिफिट क्या, अगर सपोज़ किसी ने पैसा रखा है हमारा और वो कहीं और से काम कर रहा है, पता लगा, तो हम सेट पे चले जाके काम रुकवाते हैं। लेकिन ये काम रुकवाना तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ। मेरे साथ हुआ था, एल्बम वाले, नाम नहीं लूँगी, एल्बम वाले थे, उन्होंने मेरा पैसा काफ़ी रखा था, फ़ोन नहीं उठाते थे और एक बार कहीं और से सामान ले लिया। मैं जब भी पता लगा तो इनके सेट पे गई, कैमरा के सामने खड़ी रह गई और मैंने डीओपी को भी बोला कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये करना पड़ रहा है कि मैंने अभी रास्ते से भी फ़ोन किया, बंदों ने फ़ोन नहीं उठाया, मेरी पेमेंट नहीं मिल रही है, मैं बीच में ही खड़ी हूँ। और आप मानोगे नहीं, सेट पे पेमेंट मिली और नेक्स्ट टाइम उन्होंने इतना सफ़र किया जहाँ से सामान लिया होगा कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर मेरे को कॉल करके मेरे से ही सामान लिया। तो जब पैसा देना ही है तो अच्छे से क्यों नहीं। आप कभी भी ट्राई करो कि आप अगर किसी को पैसे अच्छे से दोगे ना तो आपके पास आने वाले पैसे बहुत अच्छे से आते हैं। और अगर आप चिड़ करके पैसा देना शुरू करो फिर आपके पास वैसे ही पैसा आएंगे। देना है ना, फिर आप एक फ़ोन उठा के बोल सकते हो कि मैडम एक 10 दिन रुक जाओ, नो प्रॉब्लम। हम फ़ोन पे क्या करेंगे, बीइंग अ लेडी मैं कोई गलत वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती, आपको यही बोलूँगी कि ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा होता है। अभी भी एक बंदा है जो 2-3 महीना हो गए, जब भी फ़ोन करती हूँ उठाता है, आंटी मेरा पहले का पेमेंट नहीं आया, बस अभी आने वाला है। ओके डोंट वरी, चलो। ये तो होता ही है, किसी के साथ भी होता है। मेरा क्या था कि हम लोग बॉम्बे में वो बेल्ट वगैरह पहनते नहीं है, बेल्ट पहनने की आदत नहीं है आगे वाले सीट पे। तो मैं एक बार मेरे ड्राइवर के बाजू में बैठ गई थी, बेल्ट नहीं लगाया था, तो पुलिस वाले ने पकड़ा। तो मैंने बोला सर सॉरी, मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे को यहाँ का नहीं पता था, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने हाथ जोड़े, उसने एक बार मेरे को आंखों में देखा और ऐसे करके। तो आई फील के पीपल आर गिविंग रिस्पेक्ट टू लेडीज़ यहाँ ज़्यादा।
मैं और जगह में देखा है, उससे मेरे को पंजाब में बहुत अच्छा लगता है। जेंट्स के साथ बात करते तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत नए नए DOPs आए हैं, बहुत नए नए प्रोडक्शंस आए, क्योंकि काम बढ़ रहा है। हाँ, पेमेंट के मामले में सब बोल रहे हैं मार्केट में कि देवा महंगा है, लेकिन देवा महंगा नहीं है। देखो, एक प्रोड्यूसर रेगुलर काम करे मेरे साथ, आज वो बोलता है कि आंटी वो गाना है, मेरा बजट नहीं है, मेरे को इतने बजट में करने का है, तो आई से ओके, फिर नेक्स्ट में जब ये अच्छा बजट है तभी अच्छा देना, नो प्रॉब्लम। हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं। कभी फिल्म है और रेगुलर बंदा करता है मेरे साथ, शुरू से, जब से मैं आई हूँ तब से करते हैं। और आज अगर वो बोले कि मेरा छोटा बजट है, मैं छोटी एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, मैडम आप मेरे को कोऑपरेट करोगे, तो डेफिनेटली आई विल से येस। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए ना। आप पहली बार काम करो और बोलो कि नहीं मेरे को 50% डिस्काउंट, तो वो गलत है। और जगह पे नाम नहीं लेंगे, कुछ लोगों के पास इतना सामान नहीं है, आपको यहाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बाद में पता लगता है कि सेट पे कुछ सामान गया ही नहीं है, कुछ लाइटें गई ही नहीं है, तो ये किसका कसूर? लाइट वालों का कसूर नहीं। आप इतना रेट गिरा के उनके पास काम ले रहे हो, जो उनके पास सामान भी नहीं है, तो फिर सेट के ऊपर वही प्रॉब्लम आएगी ना कि ये सामान नहीं आया, वो सामान नहीं आया। कितनी बार सबके सेट पे से मेरे को फ़ोन आता है कि मैडम हमको एक M90 चाहिए। मैं बोली एक M90 और सामान कहाँ से आया? फलाना से आया। मैं बोली सॉरी सर, हम नहीं देते। रिपेयरिंग ये चीज़ है कि अगर हम एकदम छोटे मतलब बजट में काम करेंगे, कल हमारे पास वही लाइटों की रिपेयरिंग आएगी, फिर आप कैसे मेंटेन कैसे करोगे अपना सामान? नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, 4 लाइट आपकी सेट पे जाके 2 लाइट नहीं जलती है। आप कैसे भी बोल दोगे कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, एवरी टाइम यू कैन डू दिस। एक टाइम चला जाएगा आज मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, एरी की जो स्काई पैनल है वो एरी में दी थी बॉम्बे में, मेरे पास बिल है 4.5 लाख रिपेयरिंग, ओनली रिपेयरिंग का। एक बड़ी लाइट 120 एरी और एक छोटी लाइट, वो पूरा कुछ पता नहीं क्या, वो जो बोलेंगे हमें मानना पड़ता है, बिकॉज टेक्निकली वी डोंट नो एनीथिंग। वो 4.5 लाख का बिल लगाया, और मैंने उसी दिन से सोच लिया कि मैं अभी उनको रिपेयरिंग के लिए नहीं दूंगी, या लोकल एक बंदा रिपेयरिंग करता है उसको दूंगी। मूवी ऐसी नहीं है जहाँ बजट है। आज मेरे को 27 साल में, मैं बोली भगवान करे एक बंदा ऐसा मुझे बोले कि मेरा बजट है आप करो। कितनी भी बड़ी मूवी है पर बजट नहीं है, ये आता ही है सेंटेंस। हाँ, तो फिर हम बोलते हैं कि सर आप बोलो चलो क्या चाहिए। तो कभी सपोज़ के 40 का बजट है तो मैडम 35 में कर दो, चलो डन करो। इस तरह से होता है। अभी कोई बंदे अगर वही 40 का बजट मेरे को ये बोले कि 15 में करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने जितने भी आप बड़े बोलो, गुड्डास मान, हरभजन मान, बब्बू मान, देव खरोड, सब, वीर ज़ारा में मेरा थोड़ा सा सामान गया था, बॉम्बे से आए थे तभी। फिर अरुणा ईरानी की एक सीरियल आई थी, देश में निकला चांद, वो मैंने की थी। शी वॉज़ वेरी नाइस प्रोड्यूसर। ऐसे तो बहुत लोगों के साथ काम किया है। अभी हमारे जो CM है वो भी तो मेरे साथ सेट पे कितनी बार मिले हैं। दलजीत जी का ओरी जी के साथ फिल्म हुई थी। एमी विर्क इज़ वेरी नाइस पर्सन। मुझे मतलब मैं कभी मिली नहीं थी, मैं पहली बार गई उनकी गाड़ी के पास, तो आई वॉज टच्ड रियली। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से ही टच्ड माई फीट, एंड मेरे को बोला आगे बहुत काम करेंगे। भले नहीं करे, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। कभी कभी कोई इंसान है ना आपको यहाँ छू लेता है अंदर, बस वो चीज़ है। तो आई रियली शॉक्ड, क्योंकि सबने ऐसे बोला था कि एमी विर्क जी किसी से बात नहीं करते, ठीक से मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उनका ही बंदा था। तो मैं बोली मैं कभी एमी जी से नहीं मिली,
तो बोलता आ जाओ मैं लेके जाता हूँ। एंड इट वॉज रियली वेरी नाइस। लड़कियाँ इसलिए नहीं है कि पहले तो ये जो हैवी इक्विपमेंट है तो उसके लिए तो लड़कियाँ काम नहीं कर सकती। मैंने एक बार ऐसे सोचा था कि हर शूटिंग में जो लड़के जाते हैं उसके साथ एक लड़की हो, भले वो काम कुछ नहीं करे पर सबके ऊपर अपनी नज़र रखे, सबको मतलब ये लाइन की लड़की होनी चाहिए जिसको समझ हो। तो वो क्या वहाँ कोई भी मिस मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। कोई लड़का जैसे कि बाथरूम में गया, सिगरेट पी रहा है, सेट पे पहुँचा नहीं, तो वो सबके ऊपर देख रेख रखे बस। तो मेरा ये मतलब था इरादा कि ऐसे हर शूट में एक लड़की जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लड़के भी थोड़ा डरेंगे, थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं लड़कियाँ। अभी यही फिल्म में कुछ लाइटमैन ऐसे हैं जो सामान चोरी करके रखते हैं और फिर बाहर बेचते हैं। पकड़े भी गया था, एक को तो मैंने ही पकड़ा था, कहीं से आया था मेरे पास सामान बेचने के लिए। और मैंने जब देखा कि ये इक्विपमेंट का सामान है तो मैंने उनको फ़ोन किया। मतलब ये समझो कि 80,000 का सामान वो मेरे को 15 में दे रहा था। ये होती है, हर बंदा नहीं चोर है, लेकिन शरीफ भी नहीं है हर बंदा। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी मार्केट में जो जानबूझ के अपना सामान है ना वहाँ छोड़ देते हैं, बाद में जाके लेके कहीं बेच देते। अभी हमारी टीम में हम बोल देते हैं एक दो लड़कों को कि सामान पे नज़र ज़्यादा रखो। अभी कल भी मैं गई थी सेट पे, एक लाइट कहाँ, एक केबल कहाँ, एक कहाँ, और वो जो बॉटल उठाने वाले आते हैं ना, जो वो साथ में हमारा केबल लेके जा रहा था। वो तो दिल्ली के लड़के ने देखा और हमारे बच्चों को बोला कि इसके अंदर अब तुम्हारा केबल ले लिया। नहीं, बॉटल है, बॉटल पूरा खाली किया, केबल निकला अंदर से। अभी हाँ, मेरी लाइफ में अभी एक बच्चा आया, मेरे को बोला आंटी मेरा बहुत छोटा बजट है, पर उसने मेरे को पूरी स्टोरी सुना दी। आई लाइक इट। और बोलता आंटी मेरा बहुत छोटा बजट है, तो मेरे को कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? मैं बोली तेरे को क्या हेल्प चाहिए? बोलता कोई कैमरा वाला, कोई कैमरा। मैं बोली एक कैमरा मैन है, उसका कैमरा भी है, मैं तेरे को मिला देती हूँ। मिला है, हम लोग की मीटिंग हुई, उसको भी वो कैमरामैन इतना पसंद आ गया, कैमरामैन को भी वो इतना पसंद आ गया। उल्टा आंटी हम लोग करेंगे इसका काम। मैं बोली बेटा पैसे का मुंह नहीं देखना। मेरे साथ राजेश था, राजेश ने बोला लाइटों का कोई पैसा नहीं देना, चल तेरे जो डील करेगा वो देना। क्योंकि एक यंग बच्चा ऊपर आना चाहता है, तो हम पैसा तो हर जगह से कमाते हैं, एक के साथ हम वो रिलेशन बनाए, और ये मेरी गारंटी है कि कहीं ना कहीं वो लड़का ऊपर आ जाएगा। क्योंकि उसकी सोच बहुत अच्छी है। उसने जो अपनी फिल्म बनाई है ना, वो सब अपने फ्रेंड्स, मतलब इस टाइप से, एडिटर है तो उसका कोई खास जानने वाला, ड्रेसर है हेयर ड्रेसर, वो उसका खास मतलब इस तरह से टीम बना के वो काम कर रहा है। तो आप सोचो, और सबको पैसा देता है। मैंने मना किया ना, फिर भी मेरे डीओपी को बोलता है कि नहीं मैडम के पास एक दिन जाएंगे, मैं उनको एडवांस दूंगा। सी हमने मना किया, वो एडवांस देने को आ रहा है। बब्बू मान एंड हरभजन मान, जब मैं यहाँ नहीं आई ना, सबसे पहली फिल्म मैंने हरभजन मान जी की थी। यहाँ तक कि एक इक्विपमेंट वाला बॉम्बे का डीओपी को फ्लैट तक देते हैं। कहाँ से देंगे फ्लैट, कहाँ से देंगे? या आई वुड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रोड्यूसर शूटिंग्स करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उनको हर बंदे का एग्रीमेंट बनाना चाहिए। एग्रीमेंट के बिना ना लाइट वाले, ना स्पॉट वाले, ना कॉस्ट्यूम, ना सेट वाले, किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। और वो एग्रीमेंट के बाद जब फिल्म बिकती है तो जो खरीदने वाला है फिल्म, उसको ये देखना चाहिए कि इन सब की एनओसी उसके पास जाए कि ये फिल्म बनी है, उसमें सारे ने पेमेंट अपनी ली है, कोई ड्यूज़ नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। ये होगा तो जब फिल्म रिलीज़ होती है उसके पहले सबका पैसा मिलेगा। यहाँ तो फिल्म रिलीज़ होके निकल भी जा रही है और लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। और ये हम अकेले नहीं है, पूरे के पूरी इंडस्ट्री के लाइट वाले हैं जिनके बेचारों के पैसे मरते हैं। बहुत लोग हैं जो काम बंद कर दिया है लाइटों का, जस्ट बिकॉज के पेमेंट नहीं मिलती है सबको।
जब छोटे लाइट वाले हैं वो कहाँ से अपना पूरा करेंगे? जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो लड़कों को कहाँ से देंगे? लाइट वालों के साथ क्यों नहीं किया जाता है? स्पॉट वाले, प्रोडक्शन वाले, वो लोग के साथ क्यों नहीं किया जाता है? ड्रेसेस वाले, सेट्स वाले, बहुत पैसा मरता है, सेट वालों का भी बहुत पैसा मरा है, ऐसे बहुत लोगों का पैसा भरा है, प्रोडक्शन वाले का पैसा भरा है, क्योंकि किसी के पास यही नहीं है। एनओसी होनी चाहिए हर बंदे की जब आप खरीदते हो। ये तो जो फिल्म खरीदते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हर एक का एग्रीमेंट करो और हर एक की एनओसी हमें चाहिए, तो ही इसका हल निकलेगा और लोग आराम से काम करेंगे विदाउट टेंशन कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पेमेंट आएगी नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम ही निकल जाए।